दिल्ली बम धमाकों को लेकर जांच एजेंसियां लगातार दबिश दे रही हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत दूसरे राज्यों में दहशतगर्दों और उसके सहयोगियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली धमाके में एनआईए ने 4 डॉक्टरों को श्रीनगर से गिरफ्तार किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने I-20 कार का इंतजाम किया। इनमें से तो एक ऐसा भी है जो डॉक्टर के साथ साथ धार्मिक उपदेशक भी था, जो इन्हें भड़काता था। यह खुलासा दिल्ली ब्लास्ट में एक नया मोड़ ला सकती है। वहीं आज पटियाला कोर्ट में दिल्ली बम धमाके को लेकर 6 आरोपियों को पेश किया गया, जिसके बाद इन दहशतगर्दों की 6 दिनों की एनआईए की कस्टडी में इन्हें भेज दिया गया है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के 200 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी घेरे में आ गए। जांच एजेंसियां लगातार डॉक्टरों के बारे में जानकारियां जुटा रही हैं। यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 परिसरों की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने तलाशी ली है। ईडी के अफसर वहां पहुंचे। दिल्ली एनसीआर में अल फलाह ग्रुप से जुड़े इन परिसरों में तलाशी अभियान वित्तीय अनियमितताओं, शेल कंपनियों के इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के तहत चला गया। साफ है, दिल्ली धमाका बेहद सोची समझी साजिश के साथ अंजाम दिया गया, लेकिन अब इसकी धीरे धीरे परतें भी खुल रही हैं। आज हम लेकर आए हैं इसी पर खास पेशकश, आतंक का अल फलाह। तो दिल्ली धमाकों के तार एक एक कर अब तेजी से जुड़ रहे हैं। पहले सफेद पोश आतंकियों की पहचान डॉक्टर्स के रूप में हुई। उसके बाद मेडिकल कॉलेज को आतंक की फैक्ट्री बनाने वाले जवाद सिद्दीकी भी शिकंजे में आया। अब इस धमाके के तार जम्मू कश्मीर से भी जुड़ रहे हैं, जहां धरती के भगवान को आतंकी बनाने की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली बम धमाके के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यहीं से दिल्ली बम ब्लास्ट की साजिश रची गई थी, जिसके बाद से 6 जांच एजेंसियां यहां लगातार डेरा डाली हुई हैं। ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को रिमांड पर लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी। इसी क्रम में दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में इस यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 लोगों की तलाश तेज हो गई है। इनमें से 3 जम्मू कश्मीर के बताए गए। उधर पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि आतंकी मिर्जा सादाब बेग, जो कई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, साल 2007 में इसी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर चुका है। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि यूनिवर्सिटी का चेयरमैन परिवार समेत विदेश भागने की फिराक में था। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद एक यूनिवर्सिटी का नाम चर्चाओं में आया, जिसका नाम है अल फलाह यूनिवर्सिटी। वह चर्चाओं में इसलिए भी है कि यहाँ पर निकलने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स दोनों ही आतंकी साजिशों से जुड़े हुए हैं। और ये आतंकी साजिश कोई साल 2 साल की नहीं, बल्कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि 2007 में यहाँ से बीटेक करने वाले एक स्टूडेंट्स ने देश में सीरियल ब्लास्ट किए हुए थे। क्या थे ये सीरियल ब्लास्ट, हम आपको सब बताएंगे सिलसिलेवार। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी अब सख्त सुरक्षा घेरे में है। सूत्रों की माने तो देश की कम से कम 6 जांच एजेंसियां यहां तैनात है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को हिरासत में लेकर रिमांड ले ली है। यही नहीं, दिल्ली के लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट मामले में यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 संदिग्ध लोगों की तलाश भी एजेंसियों ने तेज कर दी है। इनमें 3 आरोपी जम्मू कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जांच में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि आतंकी मिर्जा सादाब बेग, जो पिछले 18 सालों से वांटेड है और गोरखपुर सहित कई सीरियल ब्लास्ट में आरोपी है, उसने 2007 में इसी यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। ईडी की पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि यूनिवर्सिटी का चेयरमैन विदेश भागने की फिराक में था, जबकि उसका पूरा परिवार पहले ही सऊदी के देशों में सेट हो चुका था। अब तक की जांच में यूनिवर्सिटी से 400 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ और ईडी अब ये जांच कर रही है कि क्या इन पैसों का आतंकी गतिविधियों से सीधा संबंध तो नहीं है। उसी में से एक नाम है मिर्जा बेग का, जो कि 2007 से फरार है। उस पर 1 लाख का इनाम है। उसने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ली हुई है और वहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उसने देश में आतंक फैलाया है। और एक बात और निकल के सामने आई है, फिलहाल दिल्ली ब्लास्ट में जो प्रोफेसर मुजम्मिल का नाम आ रहा है, वह भी अफगानिस्तान गया था। उसने भी अफगानिस्तान जाके ट्रेनिंग ली हुई थी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एसपी त्रिपाठी का कहना है कि देश की जांच एजेंसियां पूरी तरह से साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर काम कर रही हैं। अगर किसी का आतंकी नेटवर्क से संबंध साबित होता है तो कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे मामलों में जल्दी सुनवाई करता है। देखिए, अभी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में चीज़ें आ रही हैं और जो तथ्य आए हैं वो बड़े चौंकाने वाले तथ्य हैं। और इसमें जो है बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स जो है उनके नाम आ रहे हैं सामने। ये बहुत हैरान करने वाली बात है। रही बात ये कि आप ये देखिए कि जितने भी देशद्रोही हैं,
जो एजेंसियां हैं, जो कोई एजेंसीज हैं हमारी लगी हुई हैं, चाहे ईडी है और अलग अलग स्टेट्स के जो है एनआईए लगी हुई है, अलग स्टेट के एसआईटी लगी हुई है, ये सब जांच कर रहे हैं और सब बड़े आधुनिक लोग हैं, बहुत आधुनिक एक्सपर्टीज है इनके पास और वो उस तह तक जाएंगे। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी शिक्षण संस्थान से ऐसे नाम निकल रहे हैं। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। अभी बहुत सी जानकारियां पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद सब सामने आएगा। अब जो विदेशी कनेक्शन सामने आया है, अफगानिस्तान, तुर्की और पाकिस्तान, वो बेहद गंभीर मामला है। देखिए, अल-फलाह यूनिवर्सिटी जिस तरह से उसको शुरू में इनिशियली मान्यता मिली थी एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज, पर धीरे धीरे 2014 में उसको कन्वर्ट करके उन्होंने मेडिकल कॉलेज कर लिया और किसी को भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी उस समय तक नहीं थी। परंतु जैसे ही लाल किला ब्लास्ट हुआ और अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कारों का कनेक्शन, डॉक्टर्स का कनेक्शन, तमाम जिस तरह से चीज़ें वहाँ निकल कर आई फरीदाबाद के इलाके, 2-2 फ्लैट, गाड़ियाँ और अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर, तमाम चीज़ें निकल कर आई तो एकदम चौंका दिया तमाम चीज़ों ने। और परंतु जब इसकी गहराई से छानबीन चाहे वो एनआईए ने की, चाहे ईडी ने की, तो बड़े सनसनीखेज खुलासे निकल कर आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ जांच एजेंसियों की आवाजाही लगातार जारी है। टीमें यूनिवर्सिटी की संपत्ति, रिकॉर्ड और संभावित आतंकी लिंक की हर जानकारी खंगाल रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा होने के बाद जांच एजेंसियां अब हर पहलू को खंगाल रही हैं। आने वाले दिनों में इस केस से और गंभीर खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पकड़े गए आरोपियों और फरार संदिग्धों के विदेशी लिंक साफ नजर आते हैं। ये नेटवर्क कई महीनों से सक्रिय था और बड़े पैमाने पर भारत में दहशत फैलाने की साजिश रच रहा था। अब कनेक्शन ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 1990 के बाद जो फंडिंग लेने का, रेस करने का काम शुरू हुआ है, वो 400 कुछ करोड़ को क्रॉस कर गया है। ये पैसा कहां से आया, किस तरह से आया और इसका क्या कुछ इस्तेमाल हुआ, इस पर ईडी जांच कर रही है। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।